भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए जबलपुर एक सुरक्षित ठिकाना बन रहा है और ये घुसपैठी पहले चोरी छिपे भारत में आते हैं और फिर स्लीपर सेल की तरह जबलपुर में रहकर काम करते हैं। स्लीपर सेल मतलब ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में रहते तो हैं, एकदम साधारण तरीके से दिखते हैं, लेकिन किसी आतंकवादी या सुरक्षा एजेंसी से जुड़कर उन तक हमारे देश की जानकारी पहुंचाते रहते हैं। एक बार फिर से जबलपुर से विदेशी घुसपैठिया पकड़ा गया है। पूरी खबर क्या है आपको बता देते हैं, देखिए। 2 अगस्त को जबलपुर से एक अफगानी नागरिक सोहबत खान की गिरफ्तारी हुई। सोहबत खान पिछले 10 साल से जबलपुर में रह रहा था और शक है कि यह भी स्लीपर सेल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2015 में सोहबत जबलपुर आया। 2015 में ही फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनवाया और फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। सोहबत ने जबलपुर की एक लड़की से शादी भी कर ली और कपड़े की दुकान खोलकर व्यापारी भी बन गया। सोचिए कितनी तेजी से अपने पैर पसारते हैं। पिछले 10 सालों में सोहबत ने सरकारी सिस्टम में जमकर सेधमारी की और ना तो पुलिस को इस बात की भनक लगी और ना जांच एजेंसियों को पता चला। सोहबत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं, जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि सोहबत सीधे अफगानिस्तान से जबलपुर ही आया होगा। पहले वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान गया होगा, वहां से कश्मीर में घुसपैठ की होगी और उसके बाद सड़क के रास्ते वहां से जबलपुर आया होगा। यानी कई राज्यों के बॉर्डर से गुजरा होगा, लेकिन 10 साल तक कोई इसे पकड़ ही नहीं पाया। सोचिए, सोहबत को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड। जब एटीएस ने सोहबत से पूछताछ की तो उसने कई बड़े खुलासे किए। एटीएस को यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 20 से ज्यादा अफगानी नागरिक फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। सोचिए, अफगानिस्तान से आया एक व्यक्ति जबलपुर में आकर फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवा लेता है और यहाँ आम आदमी 10 बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, तब जाके पासपोर्ट बन पाता है। एटीएस ने सोहबत के सहयोगी दिनेश गर्ग और महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। दिनेश गर्ग वन विभाग में गार्ड है। इसी दिनेश गर्ग ने सोहबत की फर्जी पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। कब कहां कौन पकड़ा गया, देखिए जरा। 11 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट पर दीपक थापा नाम का एक नेपाली युवक पकड़ा गया था। पूछताछ में पता चला कि यह नेपाली नागरिक भी जबलपुर में ही छिपकर रह रहा था। इस नेपाली नागरिक ने न केवल नकली पासपोर्ट बनवाया बल्कि मतदाता सूची में भी अपना नाम जुड़वा लिया। वहीं बांग्लादेश का रहने वाला एक युवक भी जबलपुर के आर्मी एरिया से पकड़ा गया था। इस युवक का नाम रहमत अली था और पुलिस की पूछताछ में रहमत अली ने खुलासा किया कि वो अकेला भारत नहीं आया बल्कि उसके साथ 9 और बांग्लादेशी भारत में अवैध घुसपैठ कर चुके हैं। इसी तरह नाइजीरिया से आया एक युवक भी जबलपुर में गिरफ्तार हो चुका है। समझ गए आप?